हेलो एवरीवन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे हम। कल लास्ट लेक्चर हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे हुआ था। तो उसमें हमने ये देखा था कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज हम किस तरीके से करते हैं या कैसे फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज होता है। तो जब भी फंक्शन टू द पावर अनदर फंक्शन, कोई फंक्शन गिवन होगा और उसके ऊपर कोई पावर होगी और पावर में भी क्या होगा, एक दूसरा फंक्शन होगा, तो वहां पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज होता है। कुछ एग्जांपल्स आप वापस देख लीजिए। जैसे साइन एक्स टू द पावर एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स एक फंक्शन है और उसके ऊपर पावर में भी क्या है, एक्स है, तो वो भी एक अनदर अपने आप में एक फंक्शन है। इसी तरीके से एक्स की पावर 10x या लॉग एक्स की पावर एक्स स्क्वायर या ई रेस टू एक्स की पावर कॉस एक्स, इन चारों एग्जाम्पल्स को देखकर हम ये इजीली समझ सकते हैं कि ये चारों किस कैटेगरी में जा रहे हैं। ये चारों इस कैटेगरी में, एक फंक्शन है उसके पावर में अनदर दूसरा कोई फंक्शन है। तो इस तरीके के फंक्शन से फेस ऑफ होता है, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कैसे इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, वो मैंने कल आपको बताया था। आज फिर हम वापस से एक क्वेश्चन के मीडियम से देखते हैं उसको। अच्छा, इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो याद रखनी है, वो है लॉग की प्रॉपर्टी, जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी कि लॉग एक्स टू द पावर वाई, है ना, कैन बी रिटर्न एज वाई लॉग एक्स। यानी लॉग कोई फंक्शन है और उस पर कोई पावर है, तो वो पावर क्या होती है, बाहर आ जाती है। ये हमने क्लास 11th में लॉगरिथम चैप्टर में पढ़ा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो ऑलमोस्ट हर सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको यूज करनी पड़ेगी। तो अभी से ही आप इसको याद रखें, लॉग एनीथिंग टू द पावर एनीथिंग, तो वो जो पावर होगा वो बाहर, लॉग के बाहर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन, वाई इंटू लॉग एक्स। तो अब कोई भी एक वापस से एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। इस बार एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल 2 जो मैंने लिखा हुआ है कि y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 10x। तो सबसे पहले आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, क्योंकि टॉपिक का नाम ही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, तो हमें यहाँ पर लॉग अप्लाई करना ही होगा। फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, तो ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहाँ पर कोई फंक्शन है और उस पर पावर में भी फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना है। तो दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना पड़ेगा अपन को। तो log y शुड बी इक्वल्स टू हो जाएगा log x टू द पावर 10x। अब क्योंकि हमने log की प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, तो इस चीज को मैं तुरंत लिखूंगा 10x इंटू लॉग एक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी बोलती है, ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है, तो ये log y। अब ये y है, y इज इक्वल्स टू फंक्शन टू द पावर अनदर फंक्शन, लेकिन निकालना आपको क्या है, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। पूरे डिफरेंशिएशन चैप्टर में आपको यही तो निकालना होगा, dy बाई डी एक्स। तो अब dy बाई डी एक्स निकालने के लिए अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उससे पहले आप ये नोटिस करो, ये एक फंक्शन हो गया 10x और ये एक अलग फंक्शन हो गया log x, बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई शुड बी इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इंटू लॉग एक्स। ठीक है। अच्छा अच्छा, x के रेस्पेक्ट में log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में। देखिए 1 अपॉन y तो हो गए, लेकिन क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमने इम्प्लिसिट फंक्शन में डिस्कस किया है। और अब तो ये हमें बिल्कुल बेसिक होना चाहिए कि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और इसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे uv। तो एक फंक्शन बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ अनदर फंक्शन दैट इज log x, प्लस अब की बार log x बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आगे यहाँ कंटिन्यू करेंगे।
तो अब हमारे पास है 1/y dy by dx is equals to 10x and dy by dx of log x is 1/x। तो ये हो जाएगा 10x अपॉन x। देखिए 10x बाहर है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, तो 10x इंटू 1/x विल बी 10x by x प्लस साइन। अब की बार log x बाहर है, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू लॉग x। बस, तो हमें चाहिए dy by dx, तो dy by dx क्या हो जाएगा हमारा, dy by dx इज इक्वल्स टू, अच्छा ये y क्या होगा, y इस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे, तो y मल्टीप्लाई बाय 10x by x प्लस sec स्क्वायर x इंटू लॉग x। अच्छा ये y क्या है, y तो हमारा क्वेश्चन है यार, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 10x। y क्या है, y क्वेश्चन है, तो y को अब हम रिप्लेस कर देंगे, y इज नथिंग बट x टू द पावर 10x, तो x टू द पावर 10x मल्टीप्लाई बाय ये पूरी चीज 10x बाई x प्लस सेक स्क्वायर x इंटू लॉग x। तो ये आपका आंसर हो गया dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एंड व्हाट इज y, y हमारा सवाल था x की पावर 10x, तो x की पावर 10x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, x की पावर 10x मल्टीप्लाई बाय 10x बाई x प्लस सेक स्क्वायर x इंटू लॉग x। अच्छा एक बहुत अच्छी चीज वापस नोट करने वाली है, ये है कि ये हमारा सवाल था, है ना, ये हमारा क्या था, क्वेश्चन, ठीक है, और इसने हमने पूछा dy बाई dx, तो dy बाई dx हमारा उत्तर क्या आया ये, तो आप देख सकते हैं कि उत्तर में, आंसर में हमेशा क्वेश्चन छुपा हुआ होगा, ये देखो आप, है ना, तो आंसर में हमेशा आपका क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय जो भी होगा। देखिए सबसे नोटिसेबल चीज ये होगी कि जब भी आप ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें हमेशा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, तो ये एक नोटिसेबल चीज थी, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। क्या कैच है, क्या याद रखना है इसमें, ये तो याद रखना ही है भाई, क्योंकि हर सवाल में इसका यूज आपका होगा ही होगा। दूसरा, पहचानते कैसे हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है कि नहीं करना है, वो पहचान ऐसे होती है कि अगर देखना है फंक्शन के ऊपर अगर एक और फंक्शन लगा हुआ है तो तुरंत हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में इतना था। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको करने के लिए, वो आप करेंगे असाइनमेंट में, और बाकी नेक्स्ट टर्म में